मन ना कर सोच विचार गुरु तेरा राखा है। मन ना कर सोच विचार गुरु तेरा राखा है। प्रभु तेरा राखा, साईं तेरा राखा, प्रभु तेरा राखा, साईं तेरा राखा, हरि तेरा राखा, प्रभु तेरा राखा, हरि तेरा राखा, प्रभु तेरा राखा, मालिक नो कदन मिसा हरि तेरा राखा है। मालिक नो कदन विसार हरि तेरा राखा है। गुरु पर अपना निश्चय रखिए, पर अपना गाइए ना। निश्चय रखिए, प्रभु पर अपना निश्चय रखिए, पर अपना निश्चय रखिए, तन मन सब धन अर्पण करिए, तन मन सब अर्पण करिए, वो करेंगे बेड़ा पार प्रभु तेरा। करेंगे बेड़ा पार प्रभु तेरा राखा है। प्रभु पर अपना निश्चय रखिए। निश्चय का अर्थ है विश्वास, निश्चय का अर्थ है आस्था, उसको बनाए रखिए। कितनी बड़ी बात है, हम सब एक ताले के ऊपर विश्वास करते हैं पर भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते। कभी कभी मुझे अपने आप के ऊपर भी हंसी आती है। कहिए हरे राम। हरे राम। हम सबको तो बोलते हैं कि भगवान पर विश्वास रखो, भगवान पर विश्वास रखो, पर भगवान की आगे रखे हुआ गुल्लक उसमें ताला लगा के रखता है। कहिए हरे राम। हरे राम। कितनी अजब बात है। कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कहीं न कहीं हम में बहुत सारी कमियां तो हैं, उन कमियों के कारण ही हम प्रभु से दूर भी हैं। शायद अगर वो कमियां न हो तो प्रभु हमें कब के प्राप्त हो जाए। कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। एक शिष्य अपने गुरु के पास 10 साल तक रहे। 10 साल तक उस शिष्य के रहने के बाद उसे अपने परिवार से निमंत्रण आया। उसके परिवार ने कहा भाई अब आपके घर में बच्चों की शादी है, बिटिया की शादी है, अब तो आ जाइए। कहिए राम। जोर से बोलना पड़ेगा। अब शिष्य ने सोचा कि जाना चाहिए। गुरु के पास आकर के गुरु जी से कहा गुरु जी मेरे परिवार में शादी है, मुझे इजाजत दीजिए। तो गुरु ने बड़ा समझाया, प्यार से कहा देखो ये जिस कुटुंब के पीछे तुम मोह माया के पीछे अपने गुरु को छोड़कर जा रहे हो कारण, तो बोले महाराज अगर मैं नहीं जाऊंगा तो कौन करेगा। तो गुरु हंसे, बोले जब आप पैदा नहीं हुए थे तब कुछ नहीं होता था क्या? अच्छा जब मर जाओगे तो कुछ नहीं होगा क्या? प्रभु वो तो एक ही दर्द होगा ना कि हम थे ही नहीं, हम हैं ही नहीं, अभी तो हम हैं। गुरुजी ने बड़ा समझाया, पर जाने वाले को कौन रोक सकता है। गुरुजी से बड़ा जिद किया। तब शिष्य को उम्मीद थी मैंने गुरु के चरणों में 10 साल बिताए। कितने? 10 साल। तो मैं जाऊंगा तो गुरुजी कुछ न कुछ तो मुझे देंगे, खर्ची पानी आशीर्वाद, कि मेरे बच्चे के विवाह में वो काम आ जाए। तब गुरुजी ने कहा चलो अच्छा जा ही रहे हो तो थोड़ा प्रसाद पानी लेकर के जाओ। शिष्य बड़ा खुश हुआ, समझ गया प्रसाद पानी मतलब कुछ पुष्पम पत्रम मिलेगा, दक्षिणायम तोयम होगा। तो गुरुजी आए और गुरुजी ने कहा चलो झोली करो। शिष्य ने बड़े प्यार बड़ा हृदय करके झोली किया। तो गुरुजी ने 4 अनार के फल झोली में धर दिए और कहा जाओ तुम्हारे बच्चों की ऐसी शादी होगी, बेटी की ऐसी शादी होगी जैसे राजा महाराजा की बेटियों की होती है। कहिए राम। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। और बेचारे सेवक के शिष्य के तो जिगर जल गए, कलेजा पसीज गया। बोले ये लो 4 अनार के फल दे करके, बोले ये तो हम भी खरीद के जा सकते थे, अब ये 4 अनार के फल में हमारे बेटी की शादी राजा महाराजा जैसी होगी। पर गुरुजी को कुछ नहीं बोला। कहिए हरे राम। हरे राम। घर पर लौट करके आया। अब घरवाली बेटा बेटी
सब ऐसे खड़े थे, कोई विदेश से 3 साल बाद आता है तो उसके लिए सब खड़े रहते हैं, ये तो 10 साल बाद आया था और वो भी गुरु के यहाँ से लौट के आता, वरना गुरु के यहाँ कोई जाता है तो लौट कर आता नहीं। धन्यवाद दो मुझे, मैं वापस जाने देता हूँ। कहिए श्री राम। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा जी। देखो अगर बोलोगे नहीं तो फिर कैसे चलेगा, है ना। अगर आज हम श्री राम नहीं बोलेंगे तो मरने के बाद हमारे बाद में बोलेंगे राम नाम संग है, हरि का नाम संग है। इसलिए जिंदा ही हैं तो बोल लीजिए। बोलता सारी पंगत बोलती है शमशान घाट ले जाते वक्त, बोलती है कि नहीं? सिर्फ एक पड़ा हुआ होता है, कौन? मुर्दा। वो कभी भी बोलता। और सत्संग में समझो अगर सब बोले और अगर हम नहीं बोले तो हम ये उसी के जैसे हैं। किसके जैसे? तो क्या बनना है, जिंदा की मुर्दा? जिंदा बनना है ना। हमको घर में मुर्दा बनना चाहिए, वहां पे जिंदा बन जाते हैं। वहां पे क्या पता किसी रावण जाग जाते हैं, वहां पे जिंदा होते। माँ त विच में टंग अड़ाईंदम ही अड़ाईंदम न, माँ न टंगना है तो वड्डी सस गाना था। कहिए हरे राम। वहां पे हमको मरना चाहिए, वहां पर हम जिंदा हो जाते हैं। हाँ, वहां पे मुर्दा बनो और यहाँ पर जिंदा बनो। हमारे दोनों कनेक्शन उल्टे हैं, पता है क्या? यहाँ पे हो जाते हैं मुर्दा और वहां पे हो जाते हैं, और यहाँ पे क्या होना चाहिए? वहां पे को क्या होना चाहिए? मुर्दा होना चाहिए। एक बहन जी ने समझा नहीं, शायद मुर्दा होना चाहिए। तो क्या हुआ, वो बहन जी 10 बजे उठ जाती थी वैसे, तो ये बोली मैं उठूंगी नहीं, हमारे गुरुजी ने कहा है मुर्दा होना चाहिए। तो क्या हुआ, तो वो उठी नहीं। पुठिया पियो तव्हां पुठिया पियो हिननि खे वापसि अॻियां जल्दी पियो, ॻाल्हि न कयो। कहिए जय श्री कृष्ण। भेण वापसि वियो, हिन कुर्सी ते कोई न बैठो। कहिए जय श्री कृष्ण, कहिए वाहेगुरु, कहिए हरे राम, कहिए सत्यनाम। तो बहन जी उठी ही नहीं। तो बोले साईं ने, हमारे गुरुजी ने कहा है मुर्दा बनो, तो मुर्दा बन करके पड़ी रही। अब जैसे मुर्दा बन के जैसे ही पड़ी रही तो घर वालों ने उठाया, उठी नहीं, एक्टिंग कर रही थी। कहिए श्री राम। तो क्या 3-4 किलोमीटर दूर तक कोई डॉक्टर था ही नहीं। घर वालों ने मुर्दा समझ लिया, सबको फोन चले गए, सबके पास तपाश चली गई और ये बहन जी का कार्यक्रम पूरा बारात बनाने का सेट कर दिया। बारात समझ तो रहे हो ना, मतलब क्रियाक्रम पूरा हो गया, सब कुछ पूरा हो गया। अब ये सारी छोटी छोटी आंखें करके देख रही थी, पर वो गुरुजी ने बोला है घर मुर्दा बनो, जिंदा सिर्फ कहाँ बनना? थोड़ा जोर से बोलो। मंदिर में आओ तब तो क्या हो जाओ? जिंदा हो जाओ। अभी हमारी प्यारी बहन जी के लिए 4 टकले भी तैयार हो गए, चोटी सहित। अब सब रोना धोना भी चालू हो गया, ये सब देख रही थी। अब माता जी को नहला धोला के वो पति जी ने श्रृंगार भी कर दिया, मंगलसूत्र भी पहना दिया, लाली लिपस्टिक भी लगा दी और वहां पर लेटा भी दिया। किसके ऊपर? हाँ, काई को हिंदी में क्या बोलते हैं? अर्थी। उस पर लेटा दिया। 4 बिल्कुल कांदी तैयार हो गए। उन्होंने उठा भी लिया, राम नाम संगे, और रस्सी से इतना कस के बांधा था। अब ये बहन जी बोले ये तो हमको जला ही देंगे। कहाँ गुरुजी के शब्द मैंने मान लिए, अब तो जिंदा जलना पड़ेगा। तो अब गुरुजी आप ही बचाओ, आप ही बचाओ, ऐसे सोचते जा रही थी। कुदरत नाम की ऐसी हुई तो हमारी सब में प्रथा है, जब मंदिर आता है तो मुर्दा को क्या करते हैं हम सब? डोक दिलाते हैं कि नहीं, माथा टिकाते हैं। तो मंदिर आ गया, वो मंदिर वही आया जहाँ पे गुरुजी ने बोला था क्या, यहाँ पे जिंदा। बोले ये मौका सही है खुद को बचाने का। वैसे ही गुरुजी ने बोला था यहाँ जिंदा होकर और बाहर मर जाया करो, तो गुरुजी के वचन भी काम आ जाएंगे। वो क्या पता कैसे उसको हिम्मत आ गई और बिल्कुल उसने जल्दी से रस्सियाँ छोड़ करके खड़ी हो गई। बोले जिंदा, मैं यहाँ पे जिंदा। भगवान के वो सब कहा, वो अर्थी को छोड़ करके भूत आया करके भाग गए। मंदिर में घुस गई, बोले गुरुजी के चरणों में, बोले गुरुजी वाह आपके वचन। अब मुझे जल्दी से बोलो कि घर में भी मुझे जिंदा रहना है। मैं घर में मुर्दा बन गई तो मेरा तो कार्यक्रम फिट कर दिया सबने। कहिए हरे। तो देखिए, जब भी भगवान के संतों के वचन सुनो तो थोड़ा सोच समझ के सुना करो कि मरने का मतलब क्या है।
मुर्दा का मतलब क्या है ना, ये ना घर में नहीं सुबह से सुबह उठो ही नशायो करे, ऐसे नहीं घर जाओ फिर सो तो उठो ही नहीं, फिर जो अभी मैंने कथा सुनाई बहन जी की वो आपके साथ न हो जाए। वो जरूरी नहीं कि फिर आपकी अर्थी यहाँ से ले जाए, अगर उधर से लेके चले गए तो उठाओगे, कौन उठाया? कहिए जय श्री कृष्ण, कहिए हरे राम। वो तो बहन जी लकी थी, सबकी लगे जैसी थोड़ी होती है ना। कहिए राम, थोड़ा जोर से बोले, प्यार से बोले। कथा कहाँ पर रखी थी बताइए? अब इसका स्वागत करने के लिए सब खड़े थे, 10 साल बाद आया था तो इतना बड़ा प्यार से स्वागत किया। धर्मपत्नी सोच रही थी कि ये बहुत मार लेके आया होगा, 10 साल बाद आया है, खूब पैसा होगा। और माता भी बधाई ले रही थी बार बार, पिताजी भी गले लगा रहा था, हाँ मेरा जवान आ गया। ये सब तब तक बोलते हैं, उनको पता है ना आखिर घर में आएगा, धीरे धीरे ब्रेक खोलेगा तब टूटेंगे, अभी तो स्वागत करो। चाचा बोले अरे मेरा नेक भतीजा। बहन तो राखी लेके कोने में दरवाजे के खड़ी थी, देखो भैया 10 राखियां हैं मेरे पास। कहिए श्री राम। आपके नाम की 10 राखियां मैंने संभाल के रखी हैं। अब ये सोच रहा था, ये सब मेरी तरफ इतनी आश करके देख रहे हैं, मुझे तो गुरुजी ने सिर्फ 4 अनार दिए, वही इनके सर पे मारूंगा। अब ऐसा कर करके बेचारा अंदर घुसा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का नाम किस किसने सुना है? वो हाथ ऊंचा करें। रामचरितमानस की रचना की गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने। अच्छा, हनुमान चालीसा का नाम किस किसने सुना है? सुना है ना सबने। हनुमान चालीसा की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने की है। तुलसीदास जी महाराज जी का एक शब्द है, पिता कहे मेरा पूत सपूता, बहन कहे माँ कहे मैं जाऊं बलैया, चाचो कहे मेरा नेक भतीजो, बहन कहे कब आएगो भैया, स्त्री कहे कब आएगो बालम, कंठ लगाए मिलूंगी गलैया, तुलसीदास सबे हित स्वार्थ, सिर्फ रुपया रुपया रुपया। अगर वही बेटा जिसके लिए माँ बड़ी बड़ी आंखें सुझा के इंतजार करती है दरवाजे पर, आएगा तो गरम गरम चपाती बना के दूंगी, और वही बेटा अगर कमाने न जाए, निकम्मा होए ना, तो वही माँ इंतजार करेगी कि कब घर से बाहर जाए। क्षमा करना, कल आप सबने सुना था ना माँ के लिए कि माँ की ममता निकालो, वो भी स्वार्थ की ही होती है, बुरा नहीं मानना। अगर वही बेटा कमाए नहीं तो वही माँ मारने में देर। और इतना तक भी माँ बोल देती है, सिर्फ पेट भरता है अनाज का दुश्मन, घर में लेकर कुछ नहीं आना है, बस जीवन बर्बाद करने के लिए पैदा हुआ। न जाने कौन सी अशुभ घड़ी में मेरे कोख से कलंक पैदा हुआ। बोल देती है कि नहीं बोल देती है? क्योंकि कमा नहीं रहा। कहिए हरे राम। तो ज्यादा भी माताओं को खुश होने की जरूरत नहीं है। वो जो ममता भी है, मोह भी है ना, वो अंधा मोह भी सिर्फ स्वार्थ का ही है। अभी टेंशन में आ गया, बोले इतना स्वागत किया है, इतना मेरे साथ इन्होंने प्यार किया है, अब धीरे धीरे सब लपकेंगे, घर में शादी है। और आया तो इसने देखा कुछ भी शादी का बंदोबस्त किया हुआ नहीं है, क्योंकि ये सोच रहे थे ये आएगा, पैसे लाएगा, हमको देगा तो हम कुछ न कुछ बंदोबस्त करेंगे। तो फूट के कमरे में रोने लगा। सबने दरवाजा खटका, बोले रो क्यों रहे हो भाई? तो बोले आप सब उम्मीद के पुल बांध कर बैठे हो, मैं कुछ भी लाया नहीं हूँ। अरे 10 साल गुरुजी के पास रहे, कुछ भी नहीं लाए, कुछ तो होगा। तो बोले हाँ कुछ नहीं, बहुत कुछ है। तो क्या है? गुरुजी ने फल दिया, तो वो फल ही दो, सेवा का तो फल मीठा होता है। 4 अनार आगे धर दी। बोले ये क्या है? बोले फल है। अरे महाराज, सबका दिमाग खराब। अब शादी की तैयारी कैसे हो? चाचा ने कहा देखो अब जो है ऐसा है कि 4 जने झोला उठाओ और शहर में घूमो, अपनी बेटी के लिए मांग के आओ, कुछ न कुछ तो करो। तो बोले पिताजी हमारा भी फर्ज है बेटी के लिए कुछ न कुछ बंदोबस्त करना। तो उसने बेटी के लिए झोला उठाया, थैला उठाया और मांगने के लिए निकला कि कोई कुछ दे दे, कार्य तो करना है। थैला उठा करके जब बाहर गया तो एक आदमी बड़ा जोर जोर से आवाज लगा रहा था,
बोले किसी के पास अगर अनार का छिलका हो वो हमको दे दे और जितना चाहे मर्जी धन ले ले। अब इसका दिमाग बिल्कुल जागृत हो गया। तो अनार का छिलका, तो बोले भाई तुम पागल तो नहीं हो, अनार का छिलका ले लो और जितना चाहे धन ले लो, ये क्या चक्कर है। तो बोले सुनो, जिस जमीन पर आप और मैं खड़े हैं, इस जमीन का बहुत बड़ा राजा, उसका बेटा बड़ा बीमार है और उसके लिए औषधि चाहिए, उसके पास समय बहुत कम बचा है। शहर से तो अनार आ सकते हैं, पर वैद्य जी ने कहा है इसके पास समय की कमी है, अगर शहर कोई लेने जाएगा अनार तब तक उनका बेटा बचेगा नहीं। हो सकता है आजकल में कोई शहर से आया हो, अनार लाया हो, तो राजा ने ये कहा है वो अगर अनार के छिलके हमको दे दे, दाने खुद रखे, अनार में एक ऐसी औषधि है कि तुम्हारे बेटे का जीवन दान बन जाएगा, तुम्हारा जीवन बच जाएगा, तो इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं। तो इसकी आंखें चकाचौंध ले गई। तो बोले एक क्या, हमारे पास 4-4 अनार हैं। तो बोले भैया हमारे राजा के पुत्र की जान तुम्हारे हाथ में बचा दो। उसको घर लेके आया, अनार पूरे के पूरे उसको दे दिए और बेटा की जान बच गई। राजा दौड़ता आया, बोले तुम्हारे कारण हमारे बेटे की जान बची, अब तुमको बोलो चाहिए क्या, जो बोलोगे दम देंगे। तो बोले हमको कुछ नहीं चाहिए महाराज, हमको सिर्फ एक काम करो, हमारी बेटी का कन्यादान करना है, कुछ माया दे दो। तो राजा इतना खुश था बेटी की खुशी में, तो बोले कन्यादान के लिए कुछ क्या, तुम्हारी बेटी का कन्यादान ही हम कर देते हैं। अब कन्यादान करने के लिए राजा बड़े बाजे गाजे लेकर, अब राजा इन्वॉल्व हो गया तो आप समझते हो ना, राजा अगर शामिल हो गया तो ये बोले बताओ, अनार के कारण राजा ने इतना कुछ दे दिया और बोला हमने गुरुजी को 10 साल दिए कुछ भी नहीं दिया, इससे तो अच्छा मैं राजा के यहीं नौकरी कर लेता, हाँ तो अभी तक तो मैं कम से कम मंत्री संतरी कुछ तो बन ही जाता था। क्या मैंने अपने 10 साल जीवन के गवा दिए, ऐसा सोच के राजा की चापलूसी में लग गया। अब राजा को तो चापलूसी नहीं दिख रही थी, उसे तो बस यही लग रहा था हमारे बेटे को जीवन दान मिला है। महाराज राजा ने ऐसा कन्यादान किया अपनी पुत्री समझ के, सब हैरान रह गए। अब जब कन्या की विदाई हो रही थी, राजाओं महाराजाओं के साथ हो रही थी, तब अचानक इसको ध्यान आया कि गुरुजी ने आशीर्वाद दिया था तुम्हारी कन्या का विवाह ऐसा होगा जैसे राजा महाराजाओं का विवाह होता है। उस वक्त इसकी आंखें नम पड़ गई। बोले हो न हो, ये अनार गुरुजी को पता था ऐसा ऐसा होगा, इसको जरूरत पड़ेगी, ये मेरे विश्वास की कमी थी। कहिए श्री राम। मन में से बड़ा तकलीफ हुई और गुरुजी के चरणों में वहीं के वहीं बैठ के रोने लगा और माफी मांगने लगा और कहने लगा गुरुजी मुझे क्या पता था, आपने अपना आशीर्वाद अनार के अंदर बना करके दिया था। कहिए श्री राम। गुरु पर अपना निश्चय रखिए, तन मन धन सब अर्पण करिए, वो करेंगे बेड़ा पार गुरु तेरा राखा, वो करेंगे बेड़ा पार गुरु तेरा राखा, साईं तेरा राखा, मन ना कर सोच विचार गुरु तेरा राखा है, मन ना कर सोच विचार गुरु तेरा राखा है, गुरु तेरा राखा, साईं तेरा राखा, गुरु तेरा राखा, साईं तेरा राखा, उस गुरु नो कद न विसार गुरु तेरा राखा है, उस गुरु नो मन ना कर सोच विचार गुरु तेरा राखा है, मन ना कर सोच विचार गुरु तेरा राखा है। कई बार हम सोचते हैं संत ने हमें ये क्या दे दिया, ये क्या एक का कलदार, हमारे पास तो ऐसे कलदार कई सारे बड़े हैं, क्या करेंगे। और ऐसा कहकर जो उस कलदार का गवा देता है ना, तो अपने हाथों से वो बहुत बड़ी बरकत भी गवा देता है। ध्यान से सुनना एक बात, हमारे साथ तो कई बार हुआ है, धीरे से कई लोग तो बोल भी देते हैं ये क्या करेंगे, घर बहुत पड़े, शायद उन्हें लगता है कि संतों ने सुना नहीं, पर याद रखो कहिए श्री राम, जोर जोर से बोलना पड़ेगा श्री राम। एक बार की बात है, इधर ध्यान दो है ना, अपना मन मत भटकाओ, कहिए जय श्री कृष्ण।
एक बार की बात है, एक बेचारा चने बेचने वाला चने बेच रहा था, तो एक साधु जा रहा था। उस चना बेचने वाले ने साधु को कहा कि महाराज, हमको आप में बड़ी श्रद्धा है, आप साधु संत हो, ये कागज है, इस कागज पर हमको एक लिख दो। तो बोले संत, बोले इससे क्या होगा भला आदमी? तो बोले क्या होगा, हमारा विश्वास है, हमको 1 रुपया रोज मिलेगा। संत ने मन में सोचा, अब हमारा जाएगा क्या, इसका भला हो जाएगा। कहिए श्री राम, कहिए हरे राम। हम माता का भजन गाते हैं ना, दे दे थोड़ा प्यार मैया, मुझको देने से खजाना। तो ये संत ने अपने आप के लिए गा लिया, मैं इसको अगर दे दूंगा तो मेरा क्या कम हो जाएगा। हाँ, उन्होंने संत ने कहा, भाई अब हमारे पास कोई कलम तो है नहीं, हम कभी पाठशाला विद्यालय तो आपको कैसे पता है? पहले ही बोल दिया। कहिए जय श्री कृष्ण। आप अपने लिए तो नहीं बोल रहे हो, कहिए श्री राम। आपको हंसाने के लिए बोल रहे हैं। हंसना बहुत जरूरी है ना जिंदगी में। आजकल धीरे धीरे सब हंसना ही तो भूलते जा रहे हैं, और रोने का अभ्यास सबको इतना अच्छा होता जा रहा है। रोने में सब इतने परिपक्व होते जा रहे हैं कि मैंने हंसी की बात पे भी रोना आ ही जा रहा है। एक रोना और दूसरा कोरोना। ऐसा पीछे पड़े, लक्स साबुन से हाथ धोकर, सॉरी सैनिटाइजर से हाथ धो करके, जो छोड़ ही नहीं रहे। कहिए जय श्री कृष्ण। जोर से तो बोलना ही नहीं, जय श्री कृष्ण। प्रभु की प्यारी सार संगत। अब वो संत को उसने बोला, हम आपको बताते हैं। एक कोयले का टुकड़ा दे दिया, बोले महाराज आप तो इस पर एक लकीर खींच दो। संत ने भी एक लिख दिया। अब एक लिख दिया, भले आदमी का विश्वास इतना, उसको रोज 1 रुपया मिलने लग गया। अब ऐसा सुनकर आप लेकर मत आ जाना कल कागज मेरे पास। बोले चलो महाराज आपने बताया, आपका आप ही को चेपेंगे, तेरा तुझको अर्पण। तो वो क्या कंपैरिजन हो जाता है, उस ऐसा फिर होने वाला नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति किसी से कंपेयर करके करता है ना, फिर उसके साथ वैसा होता नहीं है। अरे इसने ब्रूफिन गोली ली ना, इसका सर दर्द गया, अब मैं भी ब्रूफिन लूंगा, जरूरी नहीं है। अब उसको बेटे का दर्द था, तेको बेटी का दर्द है, तो ब्रूफिन से कैसे उतरेगा, है ना? ब्रूफिन ही लेना पड़ेगी ना। मेल फीमेल का फर्क होता है कि नहीं होता है? कहिए हरे राम, जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। एक बार की बात है, एक संत के पास कोई पाठ रखाने आए, गमी का गुजर गया था घर में, तो उन्होंने माता जी का पाठ रख दिया था। तो अब 7 साल बाद फिर से वो पाठ रखाने के लिए आया। अब उनके पिताजी भी माता जी के पीछे चल बसे, पर 7 साल बाद गए, बच्चों की पूरी सेटिंग हो गई थी। अब फिर वही आए, तो बोले गुरुजी क्या लेंगे, क्या लेंगे? बोले भाई इतना लेंगे। तो बोले गुरुजी इतना? अब माता जी गुजर गई थी तब तो हमने 11,000 लिया था। तो भले आदमी 7 साल में कुछ बड़ा नहीं, पेट्रोल उतना ही है, अनाज उतना ही है, दूध उतना ही है, सब बड़ा है ना। तो बोले अरे महाराज जी ऐसा मत करो, हमारी पहले माता जी गई थी, अब तो कमाने वाला चला गया, पिताजी चले। बोले कमाने वाला गया तो कमा के रख के भी गया होगा, इसलिए भी हमने अब रेट बढ़ाया है। माता जी का 11,000 था, पिताजी का नहीं 21 क्यों 22। हरे राम, चलो जोर से बोलो हरे राम। सबको सबका रेट बढ़ गया है, तो बाकी पूजा पाठ का जो पाठ पड़ेगा वो नहीं बढ़ा, सब नहीं बढ़ेगा। जो 7 साल पहले हमसे टेलर पैसे लेता था कपड़े सिलने के, अब क्या अब नहीं लेता होगा? जो 7 साल पहले हमको गुरुजी को गाड़ियों का खर्चा लगता था, अब नहीं लगता होगा। तो फिर लोग क्या करते हैं, नहीं बाकी सबका रेट बढ़ जाए चल जाता है, पर महाराज जी का रेट बढ़ना नहीं जी, संत आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये श्री राम, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। एक बार की बात है, एक डॉक्टर था, वो 2 रुपए लेता था, हमारे आंखों के सामने की बात है। उसने 71 स्कीम में बहुत बड़ा बंगला बनवाया, तो उसके पास वाले बोल रहे थे क्या ये डॉक्टर लेता तो 2-2 रुपए, इतनी कमाई हो गई, 2-2 रुपए कर करके उसने बंगला बनवा लिया। अब बताओ 2-2 रुपए से बंगला बनता है? अब वो उसकी पुश्तैनी जायदाद थी, कहीं बड़ी थी, वो बिक गई, उसमें से पैसा आया, पर लोग बोले जो बताओ भैया अब हम भी डॉक्टरी बच्चों को पढ़ाएंगे, 2-2 रुपए में बंगले बन जाते हैं। बताओ अब ये कोई बात हुई? सोचते समझते ही नहीं है लोग, कुछ भी बोल पड़ते हैं। इसलिए तो कहा गया कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का
ये भी एक बहुत बड़ी चमाट है लोगों के ऊपर। लोगों का काम है क्या, और कोई काम है ही नहीं उनके पास, सिर्फ कौन सा काम है, कहना। ये तो भला हो कोरोना का सबके मुंह पे मास्क लगा दिया, बोलने वाले भी घर में। अच्छा, मास्क पहन के आप बात करोगे ना तो सुनने वाले को कुछ समझ में आता ही नहीं, है ना, क्योंकि क्लियरिटी से आवाज जाती है नहीं। तो वो बोलते चलो अब मुंह पे मास्क भी लगा हुआ है, कौन बोले जाने दो। कहिए श्री राम। श्री राम। जोर से बोलना पड़ेगा। श्री राम। अब देखो, जो बोलना होता है वो बोलते नहीं। मैं बोल रहा हूँ श्री राम बोलो तो बोलते नहीं, और जब घर जाके नहीं बोलना चाहिए। अब बहू को बोल के आए कि देखो हम आए तब तक दाल चावल डाल देना चूल्हे चौके पे, ठीक है, बोल के आप आगे सत्संग में बैठ गए। अब यहाँ पे राम राम बोलते नहीं, भजन बोलते नहीं, घर जाते से ही बोले दाल चावल डाल दिए, वो बोलने की जरूरत ही नहीं। बहू क्या बोलेगी, जनी चाहिए भैया कंद भगी थे ना बेटा ना। बहू बोलेगी, चिड़ेगी ना। जब बोल के गए तो फिर डाले ही होंगे ना। वो फिर टेढ़ा मुंह करके बोलती, अब आप बोल के गए तो नहीं करेंगे क्या, ऐसे जवाब देती है। यही संस्कार डाले माँ बाप ने, बोले लो चीटी भी काटो और वो भी मत करो। कहिए हरे राम। तो वहां पे बोलना नहीं चाहिए फिर भी हम बोलते हैं, और यहाँ पे बोलना चाहिए फिर भी नहीं बोलते हैं। यहाँ पे जिंदा रहना चाहिए पर भी मुर्दा हो जाते हैं, और वहां पे मुर्दा रहना चाहिए फिर भी जिंदा हो जाते हैं। कहिए श्री राम। श्री राम। जल्दी बताओ कथा कौन सी चल रही थी, मैं देखूं आपकी परीक्षा लूं। हाँ, तब उसको रोज क्या हो गया, मिलने लग गया। अब 1 रुपया मिलने लग गया तो इसकी लालच बढ़ी। तो कुदरत नाम की ऐसी थी, कहीं घूम रहा था तो उसे दूसरा कोई संत फकीर भगवान का दरवेश मिल गया। तो बोले महाराज महाराज कृपा करो कृपा करो। वो डंडे जैसे सोए गया, दंडवत प्रणाम महाराज जी, दंडवत प्रणाम। साधु तो दंडवत प्रणाम से ही खुशी, अरे रे रे भगवान तुम्हार भंडार भरे। बोले भंडार क्या भरे, आप तो 0 लिख दो, हमारा भंडार ऐसे ही बढ़ जाएगा। अब 1 के आगे उसने 0 लिखवा दिया तो रोज कितना हो गया, 10। गणित अच्छा है आपका। इस मामले में, पैसों के मामले में, ये श्री राम। बाकी तो राम राम, एक राम राम 2 हाथ से करवा लो, और बीच में गुम करवा लो तो याद ही नहीं आएगा कि रखा कहाँ पे था। तो महाराज इसको 10 रुपए रोज मिलने लगे। 10 रुपए रोज मिलने लगे तो इसने चना बेचना छोड़ दिया। बोले फ्री फोकट के मिल रहे हैं 10 रुपए, कुछ और काम करेंगे, ये तो है ही है 10 रुपए, लोन ले लेता हूँ, लोन इससे उतरेगा, बाकी दूसरा धंधा चालू कर देता हूँ। तो इसने धंधा दूसरा चालू किया। एक और साधु संत उसको मिल गए। अब मिले पता है कौन से, दिगंबर महात्मा मिल गए। अरे दिगंबर महात्मा मिल गए तो बड़ी पहुंची हस्ती होते हैं, सीधा चरणों में कृपा, महाराज जय जिनेन्द्र महाराज, जय जिनेन्द्र, साक्षात दंडवत प्रणाम ठाकुर जी को, और लगा दो। तो महात्मा बोले क्या है, तो बोले महाराज जी आप क्या है कि पीछे क्यों जाते हो, आप तो बस 0 लगा दो, हमें आपका कुछ भी नहीं चाहिए, हम आपका जिंदगी भर जय जयकार करते रहेंगे। अब महाराज भी सादे सीधे थे, उन्होंने 0 धर दिया। 0 धर दिया तो इसको रोज 100 रुपया रोज। हाँ, उसकी लालच और बढ़ी। एक दूसरे महात्मा को और पकड़ लिया, 1 0 और बढ़वा लिया। अब संतों की तो भारत में कमी है ही नहीं। इसने 9 0 लगवा लिए। कितने हो गए रोज भाई, 1 लाख में कितने 0 होते हैं, 5। देखो ये सबको मालूम होता है। यही तो मैं कहता हूँ ना, कहिए श्री राम। अब आप सोचो, उसका विश्वास में इतनी ताकत थी, उसके कारण इसका काम ऐसा इतनी जल्दी शाहूकार बन गया, न जाने कहाँ कहाँ जमीन खरीद ली, न जाने क्या क्या कर दिया। अब ये इतना बड़ा धनाढ़ बन गया। अब ये बैठा था बढ़िया सोफे पे, तो एक दिन की बात है, एक महात्मा इसकी कार के बाहर आके खड़ा हुआ। बोले अरे भाई कुछ खाने के लिए हो तो देते हुए जाओ, हम संत फकीर मधुकरी करके खाते हैं। मधुकरी मतलब मांग के खाते हैं, हमारा नियम बना हुआ है, मांगना बुरी बात नहीं होती, मांग लेके खाते हैं। तो इसने कांच नीचे किया, तो संत को तो ये नहीं पहचान रहा था, पर संत ने पहचान लिया। अरे बोले तुम तो वही हो चना बेचने वाला, हमसे 1 लिखवाए थे, अरे तुम हमारे 1 रुपए से इतने बड़े धनवान बन गए। तो 4 सेठ के सामने बोल दिया तो उसको बड़ा बुरा लगा। तो बोले मैं इतना बड़ा सेठ और ये जरा सा साधु 1 रुपया देने वाला, 1 रुपए में होता क्या है। हाँ, तो बोले
तुम्हारे 1 रुपए की तो मम्मी पापा। दरवाजा खोल के बाहर निकला और कागज निकाला, बोली 1 रुपया दिए थे, इसके पीछे 0 गिनो। ये बड़े बड़े महात्माओं ने 0 लगाए, तुम्हारे कारण तो 1 रुपया मिलता था और 10 जनों के सामने हमको चना बेचने वाला बोल दिए, नहीं चाहिए तुम्हारा 1 रुपया, निकाल लो। महात्मा बोले भली बात है। अब महात्मा ने सोचा कि जब मुझसे किसी ने 1 लिखवाया था तो कोयला था, तब पेन नहीं थी, तब से महाराज ने पेन रख रखी थी, पर कोई ग्राहक मिला ही नहीं था, वापस यही मिला। ये हरे राम। महाराज ने बोले पेन निकाली और ठक ठक की और बोला लो महाराज हम अपना 1 रुपया वापस ले लेते हैं। जो 0 के आगे 1 लिखा हुआ था उसको क्रॉस कर दिया, अब 1 हट गया तो पीछे क्या बचा, सब 0। महाराज 2 दिन के अंदर जो सब कुछ मिला हुआ था वो सब 0 का 0 हो गया। बोलो नारायण। गुरु पर अपना निश्चय रखिए, तन मन धन सब अर्पण करिए, वो करेंगे बेड़ा पार गुरु तेरा, वो याद रखिए। तो इसलिए कभी भी कोई संत साधु महात्मा अगर 1 तिनका भी उठा करके दे दे ना, तो उस तिनके का अनादर मत करना। हो सकता है उस 1 तिनके से न जाने क्या क्या हो सकता है। विश्वास की बात है। कहिए श्री राम, कहिए हरे राम। आप में अगर विश्वास की कमी नहीं है तो भंडार भरपूर है। अगर आपका विश्वास डगमगा गया, आपका निश्चय डगमगा गया, तो इतनी बात समझ लेना, सारा काम औंधा पड़ जाएगा। इसलिए भगवान के चरणों में बड़ा अथाह अगाध विश्वास रखिए, निश्चय रखिए, पक्का रखिए, अपने मन को मजबूत कीजिए। चाहे परिस्थिति कैसी भी आकर खड़ी हो जाए, परिस्थितियां कैसी भी बन जाए, उन परिस्थितियों में ये मत सोचिए कि अब क्या होगा। याद रखो, अगर परमात्मा ने दुख दिया है तो दुख उतारने की शक्ति भी परमात्मा में है। वो हमारी हो सकता है दुख परीक्षा लेने आए हो सकता है हमारा अंत लेने आए हो। तो देखो मुझे एक बात आप बताइए, क्या अच्छा नहीं खा रहे हो क्या? जो पूछ रहा हूँ जल्दी जल्दी जवाब दो। नहीं खा रहे हो क्या? अच्छा नहीं पहन रहे हो क्या? अच्छी जगह पर नहीं रह रहे हो क्या? अच्छी जगह पर रह रहे हो। ये सबसे बड़ी चीज़ है ना, रोटी कपड़ा और मकान, है ना। अच्छा जो जन्म आपको मिला है मनुष्य का, ये अच्छा नहीं है क्या? कितनी योनियों में सबसे श्रेष्ठ है? 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ जन्म वो भी मिल गया है कि नहीं? अच्छा आप भगवान का दरबार भी मिल गया है। हाँ, एक कमी हो तो वो भी मिल गया है कि नहीं मिला है? वो भी मिल गया है, वो भी कमी दूर हो गई। अब मुझे एक बात का उत्तर बताओ, इसके अलावा जो हम दुखी हैं ना, ध्यान से सुन रहे हो सब, वो हम अपने स्वभाव के कारण। किसके कारण दुखी हैं? हमारा ईगो, हमारा क्रोध, हमारा नेचर, वो हमको दुखी कर रहा है। कौन दुखी कर रहा है? हमारी लालच। और ये तो हो गया अब ये हो जाए, ये लालच है। ये तो मिल गया अब ये मिल जाए, ये लालच है। अब मेरा छोटे बेटे का तो बड़े बेटे का तो काम हो गया, अब छोटे बेटे का काम हो जाए, ये लालच है। याद रखो, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, धीरे धीरे सब खुद ही हो जाएगा। है ना। अगर आप कहोगे जल्दी हो, अभी के अभी हो, तो याद रखिए कृष्ण भगवान ने गीता में अर्जुन से क्या कहा है, आप सबको याद होगा। भाग्य से ज्यादा और समय से पहले न कभी कुछ मिला है। सबको याद है कि नहीं? भाग्य से, जोर से बोलो, भाग्य से ज्यादा और समय से पहले न किसी को मिला है न मिलेगा। भाग्य से ज्यादा कौन दे पाएगा आपको? भाग्य से ज्यादा भगवान भी दे पाएगा। और देखो अगर भाग्य से ज्यादा आपको दे भी देगा ना, तो आपके हाथ उतना ही लगेगा जितना नसीब होगा। समझ रहे हो बात? आप दिन रात मेहनत कर लो, नहीं मुझे तो 5 लाख चाहिए ही चाहिए। आपने बड़ी मेहनत की, थोड़ा झूठ भी मिला लिया, थोड़ा छल कपट भी कर लिया, और आपने आखिरी महीने की तारीख में देखा मैंने मेहनत करके 5 लाख ऐसा इकट्ठा कर लिया कि नहीं कर लिया। इसे कहते हैं अपना जुज्बा, इसे कहते हैं पुरुषार्थ। सबने कहा वाह भाई देखो हम गलत थे, भाग्य से ज्यादा। देखो हम सबको 2-2 मिले, इसको 3 मिले। हाँ, इसने किया ना। अब हुआ क्या, 2 महीने बाद कोई बीमारी लग गई, घर वाले भी बीमार हो गए, थोड़ा गाड़ी भी गिर गई,
3 लाख पूरे का एक्सीडेंट हो गया, खराब हो गई चीज, खुद तंदुरुस्त रहे भगवान की दया से, आया तो सही 5 लाख पर वापस 3 लाख उसमें से, और हाथ में कितने कितने आए, कितने आए, 2 लाख आए। तो उसको भले आदमी को याद आया, भैया भाग्य से ज्यादा न किसी को मिला है। याद रखो, आपकी आंखों का सिर्फ वहम होगा, आपके पास आ जाएगा, सिर्फ आपकी आंखों को संतुष्टि मिलेगी कि मेरे पास पड़ा है, पर वो पड़ा ही रहेगा, आपके काम ना आया तो आपके भाग्य का हुआ क्या? मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, अगर आपके भाग्य का काम नहीं आया तो वो आपके भाग्य में हुआ? वो पड़ा रहा, आपके बेटे भी उसका मजा न ले सके, आपकी बेटी भी उसका मजा न ले सकी, वो पड़ा रहा, न जाने कहीं और ही चला गया, तो उसको कहेंगे क्या भाग्य में आया? हाँ, अंदाज अपना अपना पिक्चर में एक डायलॉग था आमिर खान और सलमान खान का, हाथ को आया मुंह न लगाया। क्या क्या था डायलॉग? हाथ को आया मुंह न लगाया। इसी को ही कहते हैं भाग में भूंदू। कहिए जय श्री कृष्ण। हाथ को आया मुंह न लगाया, तो आ तो जाएगा आपके सामने, पर आपको उसका सुख न मिला तो बोलेंगे क्या? एक महाराज के पास एक कोई गया सज्जन, बोले महाराज हमारी जन्म कुंडली देख लोगे? तो बोले अब देख लेंगे, बैठे ही इसलिए हैं बाबा, देखो हमने तो स्पेशल आपके लिए तोताराम भी पाल रखा है। वो तो बोले हमारी जन्म कुंडली देखो। तो जन्म कुंडली देखी, अब महाराज ने बोला देखो भाई तुमको पुत्र संतान से कोई सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तो हंस के बोले क्या बोल रहे हो महाराज, आपकी तो ज्योतिषी विद्या गलत है। तो बोले क्यों? तो बोले हमारे पास 4 पुत्र हैं। आप बोले पुत्र संतान का सुख नहीं होगा। तो महाराज बोले हमने ऐसा कहाँ बोला कि आपको पुत्र नहीं होगा, हमने बोला आपको पुत्र संतान से कोई सुख प्राप्त नहीं होगा। यूं नहीं बोला कि भाई पुत्र नहीं होगा, पुत्र तो मिला है, पर पुत्र की तरफ से सुख कभी भी दुनिया में बस नाम होगा कि पुत्रवान है, पर पुत्र से सुख है, सुखीवान है, बोले ऐसा नहीं है। कहिए हरे राम। आई बात समझ में? कई लोग महाराज को जन्म कुंडली दिखाते हैं तो महाराज अपनी तरफ से पूछते हैं कि महाराज आप बताओ क्या है। कई लोगों को ऐसी क्यूरियोसिटी होती है, हम क्यों पूछें, विद्वान है तो खुद बताए। तो महाराज पहले खुशियां नहीं बताता है, पहले गम बताता है। बोले पहले इसको डुबाओ। बोले भैया आपका दाम्पत्य जीवन में सुख नहीं है। तो बोले ये क्या होता है दाम्पत्य जीवन? तो बोले आपको अपनी पत्नी से किसी प्रकार का सुख नहीं मिलेगा। तो बोले हमारी तो शादी हुई है महाराज। बोले शादी हुई है पर तुम्हारी धर्म पत्नी से तुमको सुख? अरे महाराज ये तो आपने दुखती रख पर हाथ रख दिया। तो महाराज बोले भैया अपनी धर्म पत्नी से आज तक खुश हुआ कौन है? ये जो धर्म पत्नी लेकर के आते हैं, बस एक बार आरती उतारी धर्म पत्नी की, जब पहली बार लुगाई को लाए, उसके बाद कभी उतारी? आपको याद है माताओं बहनों को आपकी आरती दोबारा उतारी? जय लक्ष्मी माता सब सुखों की दाता, ऐसा कभी दोबारा आपकी आरती उतारी है? मैं किसी बूढ़ी माता जी से पूछूं, हो सकता है 4-5 बार उसकी उतरी हो। एक तो बूढ़ी कोई भी नहीं दिख रही है क्योंकि सब हंस रहे हैं ना, हंसते हुए सब जवान ही दिखते हैं, और जो हंसता नहीं वो जवान भी, मैं नहीं बोल रहा हूँ आपने बोला। कहिए हरे राम। थाने में मेरे नाम की रिपोर्ट मत कर। कहिए जय श्री कृष्ण। थोड़ा जोर से बोलो ना। जय श्री कृष्ण। मैं आपसे पूछ रहा हूँ आरती उतारी है फिर दोबारा किसी ने? सास भी आरती उतारी, पति ने भी आरती उतारी, वो कलश भी रखा चावल का, उसको भी फिर अंदर लेकर के आए, मेहंदी के पाँव, वो बोले अरे लक्ष्मी के पाँव पड़े हैं घर में। वही लक्ष्मी सुबह को बर्तन मांजती नजर आती है। अरे लक्ष्मी बाई तू कहाँ से आई? कहिए श्री राम। एक बार हमको बस माताओं बहनों को, हमको मतलब आपको, मैं नहीं, लक्ष्मी बना करके आरती उतार के लाए, दोबारा आरती उतारी कभी? और बोलते धर्म पत्नियों के लिए। इससे ये तो जब से आई है ना मेरे मन का सुकून ही चला गया। तो बोले तू सुकून के लिए लाया था क्या? तो मुझे बोलना मत जाके पति को, नहीं तो बोलेंगे ये सीखा तो मंदिर से जाके गुरुजी से। कहिए हरे राम। पर एक बात कर रहे हैं आपस में, लिख मत करना। तो सुकून के लिए लाया था क्या? तुमको सुकून के लिए लाया था क्या? नहीं ना, तो फिर सुकून की आश हमसे क्यों रखी?
हमने बल्कि सोचा था हमारे जीवन में सुकून होगा, कितने अच्छे हम मेहंदी के कोण लेकर के बैठते थे, सावन के झूले झूलते थे, न जाने कहाँ कहाँ घूमने जाते थे, छोटी सी जिंदगी, छोटे छोटे पर्स लेकर के इतना मजा करते थे, आनंद करते थे, बर्फ के लड्डू खाते थे। सारा तुम्हारे कारण। ये क्या है? हमारा जीवन ही औंधा कर दिया। हमारी माँ हमको बोलती थी बर्तन करो, तो हम बोलते थे झाड़ू कटका कर लेंगे, बर्तन नहीं करेंगे। और यहाँ आए तो तुमने हमारे सर में मारे ही बर्तन। हाँ, सुकून तो जिंदगी का हमारा चला है और तुम बोल रहे, तुम बोल रहे। तो बोले महाराज ने भी मेरे को बोला था तुझे धर्म पत्नी का सुख नहीं लिखा। तो बोले तुम ही जाते हो महाराज के पास, हम तो कभी गए नहीं। कहिए हरे राम। हरे राम। धर्म पत्नियों का जीवन बड़ा धनवान है, बड़ा धनवान है। माता बहनों के लिए तो उनके चरण, उनके पांव धोकर के वो पानी पीना चाहिए। पति देवता को मत बोलना जाके कि हमारे तो तुमको पांव धोकर के पानी पीना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना कभी भी। पति को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कभी भी। स्वामी के लिए बात ही नहीं है। तो ये जय श्री कृष्ण, जोर से बोलो जी, प्यार से बोलो जी, कहिए हरे राम। अब बताओ, आपको स्त्री तो मिली है, पुत्र तो मिला है, पर जरूरी नहीं कि उससे आपको सुख मिले, है ना? इसी प्रकार से भाग्य से ज्यादा न किसी को मिला है न मिलेगा। तो ये बात हमको बोलने में तो आती है, हमने रट तो ली है, पर समझी है अभी तक? सच्ची बताना, दिल पे हाथ रख के बताओ, ये हमने एक्सेप्ट किया है? अरे भाई बोलो, यहाँ गर्दन हिलाओ। मैंने घर पे बोला था मुर्गा बनने को, एक बहन जी घर पे मुर्गा बन गई। थोड़ा कानपुर में हड़ताल थी, तो उसके घर वाले आप बोले महाराज जी जब से मंदिर आई है क्या पता क्यों औंधी खड़ी हो गई। तो हम गए, बोले हम भी दर्शन करके आते हैं, क्या होगा बहन जी को कोई आ तो नहीं गया, नवरात्रि चल रहे थे, कोई अवतार वगैरह प्रवेश तो नहीं कर गए। तो बोले वो आंसू टपक रहे थे बहन जी के, रोए जाए रोए जाए। हमने कहा माँ अयोध्या में साथी क्या हुआ माता जी? बोले महाराज आपने सत्संग में बोला था ना घर पे मुर्गा बनो। अरे हमने मुर्गा बनने को बोला था, आप मुर्गा क्यों बन गए? अरे महाराज हम तो मुर्गा समझे थे। अरे नहीं नहीं हमारी अम्मा जी, तो ध्यान से सुनो, इसलिए जवाब जल्दी जल्दी देते जाओ तो मुझे आगे भी बढ़ना है ना? बताओ, ये हम बोल तो देते हैं कि अब भाग्य से ज्यादा न मिला है न मिलेगा, पर एक्सेप्ट किस किसने किया है? किसी ने भी किया है? मैं चाहे मैं अपनी भी बात करूं, हम बोलते सुनते तो बड़ा बड़ा है, पर हम एक्सेप्ट कुछ भी करते हैं? आप दवा बाजार से होलसेल में दवा लेकर के आओ, घर आकर के लग दो, फिर सर में दर्द थोड़ी पड़ता है कभी भी। क्यों? क्योंकि हमने पेन किलर का बॉक्स ला के रखा है घर में। पड़ेगा क्या दर्द कभी? अरे जल्दी जवाब दो, क्योंकि डब्बा पड़ा है दवाई का घर में। हाँ जी, देखो दवा बाजार से आप सर दर्द की दवाई का डब्बा ला के रख दो, तो डब्बे के कारण सर में दर्द पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि डब्बा पड़ा है, दर्द नहीं पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? दवाई के दर्द, दवाई पड़ी होने से सर दर्द न पड़े, ऐसा कभी हो सकता है क्या? तो फिर पहले नहीं क्यों बोला? मतलब जाग नहीं रहे थे ना? कहिए जय श्री कृष्ण। ध्यान से सुनो एक एक शब्द। दवाई का डब्बा ला करके रख दो तो दर्द नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वो दवाई तो इसलिए रखी हुई है कि अगर दर्द पड़े तो दवाई लेना है। आप भी कृष्ण भगवान की मूर्ति, राम भगवान की मूर्ति, दूसरे भगवानों की मूर्ति घर में ला करके रख दो और आप समझो कि अब हमारे पास दुख नहीं आएंगे, ऐसा होगा क्या? और दुख, तुमने तो मूर्ति रखी है, पांडवों के साथ तो साक्षात कृष्ण भगवान थे, तो उनको वन मिला था कि नहीं मिला था? तो फिर ऐसे कैसे समझ लेते हो कि मूर्ति आ गई भगवान की घर में तो दर्द नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी, दुख नहीं आएंगे? आएंगे, बस फर्क ये होगा कि जब दर्द पड़ेगा वो दवाई आपके दर्द को दूर करेगी। फर्क ये होगा कि अगर आपके पास भगवान है, कोई दुख आएगा तो भगवान के चरणों में बैठ करके जब प्रार्थना करोगे तो दुख सब भूल जाओगे। बोलो नारायण भगवान की। इस बात को समझिए जरा, याद रखिए, दुख भगवान ने दिया ही नहीं है। बोलो मैंने क्या बोला? दुख भगवान ने दिया ही नहीं। एक बार फिर से बोलो। दुख भगवान ने दिया ही नहीं। तो कहां से आया दुख? कहां से आया? ये बात मेरे को बताने के लिए बोल रहे हो ना, है ना?
ये घर में भी मानते हैं इस बात को? हाँ, मानते हो इस बात को? घर में बोला करो कि ये दुख मेरे स्वभाव के कारण है। किसके कारण है? ये असंतोष के कारण मुझे दुख हो रहा है। किसके कारण दुख हो रहा है? असंतोष। लालच के कारण दुख हो रहा है। किसके कारण दुख हो रहा है? अहंकार के कारण मैं दुखी हो रहा हूँ बार बार। किसके कारण दुखी हो रहा हूँ? अहंकार के कारण मैं दुखी हो रहा हूँ। कहिए श्री राम। अपमान करना कभी भी नहीं चाहिए, पर जब बेटा थोड़ा पिताजी को सीना तान के कड़वे अक्षर बोल देता है ना, तो पिता को जो तकलीफ होती है, क्या करे? अगर वो अपना जोश दिखाएगा तो बेटा अपनी औकात दिखाने में देर नहीं करेगा, उठाएगा बैग और भागने के पीछे पड़ेगा। बाप को फिर उसके पीछे दौड़ना पड़ेगा, फिर पिता के स्वाभिमान को ठेस लगेगी। पिता वहां पर चुप करके शंकर भगवान के जैसे जहर का प्याला पी जाता है और अपने बेटे को तो कुछ नहीं कहता, पर उसकी धर्म पत्नी समझती है कि आज मेरे पति के स्वाभिमान को बड़ी ठेस पहुंची। इस पुत्र को ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। वो धर्म पत्नी अपने पति के सामने जाकर के बोलती है, आपने कभी अपने पिता के सामने आंख उठा करके नहीं देखी, पर मेरी कोख से जना हुआ ये पुत्र आज आपको इतने बड़े बोल बोल गया, मेरी कोख पर इसने लात मार दी। तब एक पिता की मजबूरी होती है, वो बेचारा रो भी नहीं पाता, क्योंकि नेचर के कारण, स्वभाव के कारण पुरुष है ना, वो अपना रोना किसको जाके सुनाए। पर मैं आपको एक बात कहूँ, उस बेटे के कहने का अपमान मत करो। अगर आप अपमानित अपने आप को समझोगे ना, बेटे को तो शायद 2 साल बाद जरूर पश्चाताप होगा कि मैंने अपने पिता को क्या कह दिया, पर वो जो 2 साल आप जलोगे ना, इतना अपने आप को सोच सोच के जला दोगे कि ऐसी कोई बीमारी अंदर में पैदा हो जाएगी जिसका इलाज दवाइयाँ और डॉक्टर भी कर नहीं पाएंगे। इसलिए अपने आप को संभालो। कर दिया तो अपमान कर दिया, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर कोई आपको अपमानित करता है तो उसने आपको अपमानित किया है, आपने अपने आप को अपमानित नहीं किया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैंने क्या कहा? अगर किसी ने आपको, चाहे वो बहू हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो दामाद हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो देरानी हो, चाहे वो जेठानी हो, चाहे वो पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो शिष्य हो, चाहे वो स्वामी हो, चाहे वो सेवक हो, चाहे वो संत हो, चाहे वो संगत हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर किसी ने आपको अपमानित किया है, आप अपमानित अपने आप को मत कीजिए। अगर आपने अपने आप को अपमानित करना शुरू कर दिया तो उस चिंता के गर्त में चले जाओगे। न खाना अच्छा लगेगा, न पीना अच्छा लगेगा। एक दिन के अंदर आपको दुनिया बदली बदली हुई नजर आएगी। आपको लगेगा ये क्या हो गया, ये बदल क्यों गया सब। देखो, मेला वही का वही था, झूले वही के वही थे, दुकानें वही की वही थी, रोशनी लाइटें वही की वही थी, पर जब आपके अहंकार को ठेस पहुंचती है ना, तो सिर्फ आपको अपना ईगो ही दिखता है, अहंकार ही दिखता है। मेला वही का वही है। अपने आप को अपमानित मत समझिए, अपने आप को और ऊंचा उठाइए और बस ये सोचिए कि मैं दुखी क्यों हो रहा हूँ, मेरे दुख का कारण क्या है, उसको निवारण कीजिए, उसको दूर कीजिए। अब मुझे आपकी बात बताओ, बाहर से धूल मिट्टी उड़ के आपके घर में आएगी तो आप क्या करोगे? घर बदल दोगे कि धूल मिट्टी को बाहर करोगे? जल्दी बताओ, थोड़ा जोर से बोलो ना। धूल मिट्टी को बाहर करेंगे। हाँ, तो आप तो बेटे को ही छोड़ देते हो, आप तो माता पिता को ही छोड़ देते हो, स्त्री तो पति को ही छोड़ देती है, पति तो पत्नी को ही छोड़ देता है, लोग तो पड़ोसी ही छोड़ के भाग जाते हैं, कॉलोनी की कॉलोनी, शहर के शहर छोड़ देने जाते हैं। और तो और कोई घमंडी लोग तो ऐसे होते अपना शरीर तक छोड़ देते हैं, बोले हमको जिंदा ही नहीं रहना। वो झाड़ू उठा के कचरे को बाहर नहीं करते, वो घर को बदल देते हैं। याद रखो, आपको दुख पहुंचाने वाले कोई भी नहीं है, सिर्फ आप खुद हो। कौन है? खुद हो। आप तड़पो मत, आप बिल्लाओ मत, आप विचलित मत हो। अपने नेचर में थोड़ा सा चेंज लाओ, थोड़ा सा, और धीरे धीरे लाओ। एकदम से लाने की जरूरत नहीं है, एकदम से ला भी नहीं पाओगे और जरूरत भी क्यों, जरूरत भी क्या है, एकदम से क्या लाना है। कोई क्या हमें कोई ओलंपिक में दौड़ थोड़ी लगानी है कि फर्स्ट आना है। धीरे धीरे आपका पड़ोसी सत्संगी कल ही सुधर गया, जरूरी नहीं आप भी कल ही सुधरो। आप बोलो भैया तू कल सुधरा है, हम 4 दिन बाद सुधरेंगे, कोई बात नहीं, हमको कोई अवार्ड मिलने वाला है नहीं। धीरे धीरे अपने आप को लाइन पर लाओ। याद रखो, अपने आप को खुश करो। एक बार पर बोलो, मैंने क्या बोला?
अपने आप को बोलो, अपने आप को खुश रखो हर हाल में। सुख में रहो या दुख में, चाहे जो हाल हो, चाहे घर में हो गरीबी, चाहे माला माल हो, पर अपने आप को खुशहाल रखो, अपने आप को खुश रखो। दुखी बिल्कुल भी मत हो। याद रखो, अगर आप दुखी होगे तो मुझे एक बात बताओ, दुखी के पास कितने जने जाते हैं और खुशी के पास कितने जने जाते हैं? जल्दी बताओ थोड़ा, ज्यादा किसके पास जाते हैं? उसके पास। हाँ जी, उसके पास। दुख के पास और खुशी के पास। अच्छा, आप क्या ज्यादा होते हो, खुश की दुख? हाँ, अच्छा पहले बताओ, खुशी वाले हाथ उठाएं। खुश ज्यादा कौन रहता है? वो अपना हाथ ऊंचा करें ईमानदारी से। बेईमानी मत, वहां पे गन मशीन है भगवान के पास, वहीं से उड़ा देंगे। ईमानदारी से हाथ ऊंचा करना, हाथ थोड़ा लंबा किया करो, निर्मल बाबा वाला हाथ मत किया करो, वो तो कब का सिलेंडर हो गया। हाँ जी, अब हाथ नीचे को। अच्छा, जो गम ज्यादा करते हैं वो हाथ ऊंचा करें। मैं नीचा करूंगा, मैं दोनों में हूँ। थोड़ा ऊंचा करो ना, अच्छा हाथ ऊंचा करो, इसमें ईमानदारी। देखो, अब बीमार को तो बताना चाहिए मैं बीमार हूँ ना। चलो, गम वाले कम हैं और खुशी वाले ज्यादा है, तो बेईमान कौन है वो भगवान जाने। कहिए जय श्री कृष्ण, जोर से बोलना पड़ेगा। खुश रहो। खुश रहने के बाद आपको अगर कोई यूं बोले ना कि ये तो बेशर्म है, सुन लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। सब थोड़ी गंगा मैया में फूल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, कुछ कुछ लोग मुर्दे भी चढ़ाते हैं कि नहीं? कहिए जय श्री कृष्ण। तो गंगा मैया बन जाओ। कुछ जने तारीफ करेंगे तो कुछ जने बेशरम भी बोलेंगे, तो उसको इग्नोर करो। चलो भैया ठीक है, कोई बात नहीं, बेशरम बोल रहे ना तो हम बेशरम ही सही, पर हमको खुश रहना चाहिए ना। क्या रहना चाहिए? खुश रहना चाहिए। खुश रहोगे तो कभी भी डॉक्टर की तरफ जाने की जरूरत, और तो और किसी पंडित पुजारी के पास भी जाने की जरूरत पड़ेगी क्या? जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम क्या हो रहे हैं। अच्छा, एक आदमी आया उठ के बोले, महाराज हमने आपका सत्संग बड़ा ध्यान से सुना। तो ध्यान नहीं बोला, बड़ा ध्यान बोला। तो हमने पूछा, हम तो आज तक ध्यान ही करते थे, बड़ा ध्यान कैसे होता है, हमको भी सिखाओ थोड़ा। तो बोले नहीं महाराज, ऐसा नहीं, सब बोलते हैं, बाकी बड़ा ध्यान से सुना। आपने बोला खुश रहो, हमको खुश रहना नहीं आ रहा, क्या करें? तो खुश रहना नहीं आ रहा, उसके लिए आपके पास कुछ है टिप्स? आप सबसे पूछ रहा हूँ, थोड़ी मदद मांग रहा हूँ, खुश रहने की टिप्स दो। अच्छा, हर किसी को खुश रहने की अपनी अपनी नीड होती है, बराबर। किसी बहन जी ने कहा, हमारा तो जब मूड आप तो हम पानी पूरी खाया थे। बोले बताओ, इतनी सस्ती 10 रुपए की खुशी, और क्या चाहिए? सबसे बढ़िया। कोई बोले हम तो बाहर चले जाते हैं महाराज। अरे बाहर क्यों जाते हो? तो बोले वहां पर अब सब नाचते कूदते रहते हैं, और वहां पर तो महाराज बाहर में तो इतना मजा आता है, वहां पे दुखी का गाने भी खुशी से बजाते हैं। हमने कहा वो कैसे होता है, दुखी के गाने खुशी में कैसे? बोले दिल पे पत्थर रखकर मैंने ये सब कर लिया, मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। अरे ब्रेकअप मतलब? बोले तलाक। बोले वो नाच के बाई गाती है वहां पे, तलाक होता है नाच नाच के बताती है, ऐसा बाहर में मजा आता है। हम ही हैरान हो गए, बोले एक बार तो हमको भी जाना चाहिए भाई, माथा तो टेक के है। कहिए जय श्री कृष्ण, थोड़ा जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। भाई। हम भी जाएंगे तो बोले महाराज 5000 एंट्री। हमने कहा जाना ही नहीं, इतनी महंगी खुशी नहीं थी। कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। देखो, खुशी को सस्ती करोगे ना तो फुटपाथ पे भी मिल जाएगी, घर में मिल जाएगी, पर खुशी को ज्यादा महंगी करोगे ना तो आप हवाई जहाज में फर्स्ट क्लास की सीट 4 लाख की ले जाओगे तो खुशी आसमान में भी नहीं मिलेगी। कहिए श्री राम। इसलिए खुशी पाने के लिए सस्ते साधन ढूंढो, जितना हो सके खुद को खुश करो, इतना प्रसन्नचित रखो। बच्चों में खुशी ढूंढो, खिलौनों में खुशी ढूंढो, घूमने चले जाओ, थोड़ा सैर सपाटे पर निकल जाओ, कहीं दूसरी जगह चले जाओ। अगर दोस्त भी न मिले, सैर सपाटे भी न मिले, खाना पीना में भी इंटरेस्ट न हो, तो मैं तो बैठा ही हूँ आपकी सेवा में, आपकी सेवा में मैं बैठा हूँ। कहिए श्री राम। जब बचा कुचा जो आखिरी का तलवा होता है वो हम है ना भैया, चिंता ही नहीं करना, खुश जरूर रहो, खुश करो खुद अपने आप को, इतना बढ़िया खुश करो कि दीपावली आने से पहले ही आपके मन में फुलझड़ियाँ जलनी चाहिए।
फटाके चलने चाहिए। हाँ, लक्ष्मी माता यूं ही देख के प्रसन्न है, भैया दीपावली तो मैं तेरे पास ही आऊंगी बेटा, तेरे जितना खुश इंसान मैंने आज तक देखा ही नहीं। और जब लक्ष्मी माता साक्षात आ भी जाए ना, तब लक्ष्मी माता के चरणों में कहना, लक्ष्मी माता तुम अंदर से प्रकाश प्रकट करो। बाहर का तो प्रकाश आता भी है और जाता भी है, पर अंदर का प्रकाश एक बार जम जाए तो वो फिर वापस जाता नहीं है। इसलिए भीतर से खुशी को प्रकट करो, बाहर से नहीं। हम क्या करते हैं, हम डिपेंड हैं लोगों के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड है? कैसे? जब कभी आपका मूड खराब होता है तो क्या बोलते हो? इसने मेरा मूड ऑफ कर दिया। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? किसने? फलाने ने, ढिकाने ने, बेटा बेटी, बहू, अड़ोसी पड़ोसी, नौकर सेठ, बराबर। तो मूड हमारा और ऑफ किसने कर दिया? तो ये क्या करते हो? ऐसा काम करते क्यों? अपने मूड का बटन दूसरों के हाथ में देखे क्यों रखे हैं? हाँ, क्यों दे करके रखें? बताओ। अगर दोगे तो फिर वो तो खेलेंगे, ऑन ऑफ करेंगे। जब काम पड़ेगा ऑन कर देंगे, जब काम निकल जाएगा तो ऑफ कर देंगे। फिर क्या करोगे? इससे अच्छा क्या है? क्या है? अपने मूड का बटन किसके पास होना चाहिए? अपने पास होना चाहिए। जब आपको पगड़ी में जाना हो, किसी के 12वें पर जाना हो, मूड को ऑफ करके चले जाओ, खुद के पास रखो बटन। बोलिए अभी यहाँ पे ऑफ करना चाहिए भैया, कहिए हरे राम। अब जहाँ कभी शादी पे जाना हो तो हाँ, एक सच्ची बात बता रहा हूँ। मैं त्रिवेणी से कार पे जा रहा था, दिन के दोपहर थी, 2 बजे थे, और इसी कड़ाके की बिल्कुल धूप पड़ रही थी, कड़क धूप। कार की एसी में भी मैं विचलित हो रहा था। मैंने कहा कार की एसी में काम नहीं कर रही है। तो एक आदमी साइकिल पे जा रहा था, एसी काम नहीं कर रही थी, तो मैंने विंडो ओपन कर दी, कांच खोल दिए कि भाई हवा तो आए अंदर, सांस लेने में दम घुट रहा है। तो साइकिल पे आदमी जा रहा था, धीरे धीरे यूं यूं करता, और सच्ची में मैंने पता है सुना वो क्या गा रहा था, ओ आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आपको तो मैं हंस के गा के बता रहा हूँ, 2-3 साल हो गए होंगे इस बात को, पर मैं आंखों में आंसू थे। मैंने कहा मैं कार में बैठा एसी चलाकर भी सुखी नहीं हूँ, और ये कड़क की धूप में साइकिल चलाते हुए क्या जिंदगी का मजा लेता हुआ जा रहा है। भैया असली कार में तो तू बैठा है, साइकिल में तो मैं बैठा हूँ। कहिए हरे राम। याद रखो, जो खुश है वो स्वर्ग में है, और जो दुखी है वो भले स्वर्ग में भी बैठा हो, वो कहाँ बैठा है? नरक में बैठा है। तो अब आपको कहाँ बैठने की इच्छा है? जल्दी बताओ तो जरा। कहाँ बैठना है आपको? मतलब स्वर्गवासी होना है आप? होना है? हाँ, वो वाला स्वर्गवासी नहीं, जो जिसको जो स्वर्ग में रहता है वो कौन हुआ? कौन हुआ? स्वर्गवासी हुआ ना, होना है ना स्वर्गवासी। अभी आप कहाँ बैठे हो? सब कहाँ बैठे हो? तो आपको स्वर्गवासी बोल सकते हैं कि नहीं? हाँ, सिर्फ बोलना, हाँ, समझना मत अपने आप को। क्योंकि अगर अपने आप को स्वर्गवासी समझोगे, फिर मैं बोलूंगा राम बोलोगे तो बोलूंगी ही नहीं, तो बोले हम तो स्वर्गवासी हो गए महाराज। अरे यहाँ पे स्वर्गवासी नहीं होना है। कहाँ पे होना है? घर पे होना है। अभी घर जाओ, कुछ बोलना नहीं, जुबान करके चुप करके बैठना। बहू बोले मम्मी आज खाना क्या बनाना है? तो बोले क्या हो गया मम्मी? पापा आप बताओ। भला आप बताओ। क्यों, क्या हो गया? बोले बेटा हम स्वर्गवासी हो। अच्छा, कोई तो बेटा ऐसा तपाया उठा, अच्छा स्वर्गवासी के, चलो जल्दी बिल पे साइन करो। तो बोले नहीं, इसके लिए नहीं हुए। अरे हम बड़े डिप्लोमेटिक हैं, हाँ, बड़े ऊंचे नीचे हमारे काम है। कहिए जय श्री कृष्ण। सुन तो सब लेते हैं, पर जीवन में अनुसरण भी करो, मजा तब आएगा। तो आइए प्रभु की प्यारी साथ संगत, एक बार माता की आज अष्टमी भी है, नवमी भी